वह अपने दोनों हाथों से अपना मुंह खोलता है। एक गहरा कैविटी उसे दर्द से पागल कर रहा है। आसपास कोई डेंटिस्ट न होने के कारण वह एक आइस स्केट उठाता है, उसके ब्लेड को अपने दांत के बीच की जगह में फंसाता है और धीरे धीरे पास पड़े एक पत्थर की ओर हाथ बढ़ाता है। असहनीय दर्द उसे बेहोश कर देता है। ये सब एक विमान दुर्घटना से शुरू होता है। चक अभी विमान में चढ़ा ही था कि उसमें खराबी आ गई और वह सीधे समुद्र में जा गिरा। किस्मत से उसने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने लाइफ राफ्ट का प्लग खींचा और राफ्ट के सहारे पानी की सतह तक आ गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ पाया। उसे एक पेजर मिला, लेकिन वह खराब हो चुका था। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई एक पॉकेट वॉच निकाली, वह भी टूट चुकी थी। चक ने समुद्र तट पर मदद के लिए चीख पुकार मचाई, लेकिन लहरों के अलावा कोई जवाब नहीं आया। ये एक पूरी तरह से निर्जन द्वीप था। उसने बीच पर शाखाओं को इकट्ठा करके एक विशाल SOS यानी मदद का संकेत बनाया। बचाव दल के पहुंचने तक उसे बचने का रास्ता खोजना था। उसे द्वीप पर नारियल मिले, लेकिन नारियल बहुत ही सख्त थे। चाहे उसने उन्हें कितनी भी जोर से पटका, वे नहीं टूटे। उसने पत्थरों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ही टूट गए। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही नुकीले पत्थर पर पड़ी। उसने उससे नारियल के छिलके को काटना शुरू किया। उसने अपने हाथों से छीलकर नारियल की एक एक परत अलग की। फिर जल्दबाजी में पत्थर पर जोर से पटका तो नारियल के अंदर का सारा पानी मिट्टी में जा गिरा। दूसरी बार चक ने समझदारी से नुकीले पत्थर से नारियल में छेद किया और आखिरकार ठंडे ताज़ा नारियल पानी का घूंट पिया। चक कुछ खाना भी चाहता था। उसने समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया और वह सिर्फ मछलियों को फिसलकर जाते हुए देख सकता था। अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए वह द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। हर तरफ समुद्र के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे पानी में कोई तैरता हुआ दिखाई दिया। वह समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने उसे पलट कर देखा और वह पायलट निकला। कई दिनों तक समुद्र में भीगने के बाद वह पहले ही मर चुका था। उसने पायलट को खींचकर किनारे लाया, उसके जूते उतारे और उन्हें अपने पैरों से नापा। थोड़े छोटे थे। उसे जेब में एक फ्लैशलाइट भी मिली जो अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने एक कब्र खोदी और पायलट को दफना दिया। उस रात चक ने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर पर डाली। वही एकमात्र कारण थी जिसके लिए वह जीना चाहता था। वह एक डिलीवरी कंपनी में सुपरवाइजर था। वह और उसकी गर्लफ्रेंड मुश्किल से ही एक दूसरे से मिल पाते थे। विमान में चढ़ने से ठीक पहले उसने उसे यह पॉकेट वॉच दी थी। बदले में उसने उसे सगाई की अंगूठी दी। वह वापस आते ही उससे शादी करने की योजना बना रहा था। चक ने अंदाजा लगाया कि उसे निकलने के लिए दक्षिण प्रशांत के हर एक द्वीप की तलाशी लेनी पड़ेगी। आधी रात को चक हल्का होने उठा और जैसे ही वह फारिग होने लगा, उसे दूर एक लाइट दिखाई दी। यह एक जहाज था। चक पागलों की तरह चिल्लाने लगा और अपनी फ्लैशलाइट से लगातार SOS का सिग्नल देने लगा, लेकिन जहाज बहुत दूर था। लेकिन चक ने हार मानने से इनकार कर दिया। सुबह होने पर अपनी छोटी नाव में जहाज का पीछा करने निकल पड़ा। एक विशाल लहर में वह और नाव पलक झपकते ही पलट गए। नाव मूंगे की चट्टान से टकराकर फट गई और चट्टान से कटकर चक की जांघ पर गहरा घाव हो गया। दर्द असहनीय था। वह बस लंगड़ाते हुए किनारे तक वापस आ सका। उसका पैर बुरी तरह से घायल था और पानी को लाल कर रहा था। अचानक एक भयानक तूफान आ गया। पस्त हो चुका चक अपने घायल पैर को खींचता हुआ रेंग कर एक गुफा में जा छिपा और अंततः उसे तूफान से कुछ शरण मिल गई। उसने गरजते बादलों और मूसलाधार बारिश की एक रात काटी। अगली सुबह किनारे पर चक को कुछ पैकेज मिले जो विमान से बहकर आए थे। पहले वाले में एक वॉलीबॉल थी, दूसरे में तलाक के कागजात थे, फिर आइस स्केट्स और एक ड्रेस निकली। अब बस एक पैकेज बचा था। चक उसे खोलने ही वाला था, लेकिन जब उसने उस पर छपे देवदूत के पंखों को महसूस किया तो वह रुक गया। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। चक ने कपड़ों को आइस स्केट के ब्लेड से काटा और पैकेजों से निकले बबल रैप से अपने घाव पर पट्टी बांध ली। फिर उसने उस ड्रेस से मछली पकड़ने का एक कच्चा जाल बनाया। वह किनारे पर मछली पकड़ने में काफी माहिर हो गया, लेकिन कच्चा समुद्री भोजन पचाना बहुत मुश्किल था। उसने घर्षण से आग जलाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने तलाक के कागजात को फाड़कर जलाने के लिए इस्तेमाल किया और लकड़ी को पागलों की तरह घुमाया। चक ने सुबह से लेकर शाम तक उस लकड़ी को रगड़ा, लेकिन एक भी चिंगारी नहीं निकली। लेकिन लकड़ी सीधे उसकी हथेली में चुभ गई। चक ने गुस्से में लकड़ी को दूर फेंक दिया, फिर वॉलीबॉल को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से दूर उछाल दिया। लेकिन एक बार जब वह शांत हुआ, उसे अभी भी वास्तविकता का सामना करना था। चक ने चुपचाप वॉलीबॉल उठाई और उस पर छपे लाल हाथ के निशान को देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने घायल हाथ का उपयोग करके गेंद पर एक चेहरा बनाया और उसका नाम विल्सन रखा।
इस द्वीप पर यह उसका एकमात्र साथी होने वाला था। उसने दोबारा लकड़ी को रगड़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल आग लग सकती है। चक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा और उस पर तेजी से फूंक मारने लगा। चक ने समुद्र तट पर एक अलाव जलाया। इस कड़ी मेहनत से मिली गर्मी का जश्न मनाते हुए वह पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके दिल का सारा अंधेरा गायब हो गया। वह लॉटरी जीतने से भी ज्यादा खुश था, जैसे कि उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वह आग के पास नाचने लगा और एक नारियल का पत्ता जला के घूमने लगा और जंगली गोरिल्ला जैसे बर्ताव करने लगा। जश्न के बाद चक आग के पास लेट गया, एक लकड़ी पर केकड़े को फंसाया और उसे आग पर भूना। उसने उत्सुकता से केकड़े के पंजे से मांस का एक टुकड़ा निकाला, उसे अपने मुंह में डाला और हर एक बाइट का मजा लिया। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। चक पूरी तरह से द्वीप के जीवन के अनुकूल हो गया था। उसके कपड़े फट चुके थे और शरीर सूख कर सख्त हो गया था। गुफा अब उसका घर था। दीवारों पर नक्काशी थी। बूढ़ा विल्सन टूट कर बिखर रहा था, लेकिन चक अभी भी उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानता था। उससे हर दिन बात करता था। लेकिन 4 सालों ने वापस लौटने की उसकी उम्मीद को भी खत्म कर दिया था। जब एक सुबह किनारे से एक धातु की चादर मिली जिसे लहरें बहाकर लाई थीं। चक ने उसे रेत में सीधा खड़ा कर दिया। जब हवा ने उसे गिरा दिया, तभी उसे एक विचार आया। वह पास गया और धातु की चादर को फिर से खड़ा किया, अंतहीन लहरों को निहारते हुए। यह उसके बचने का एकमात्र मौका हो सकता था। पिछले 4 सालों में चक ने कभी भी समय का हिसाब नहीं खोया था। भागने का सही समय मार्च अप्रैल था, लेकिन तैयारी के लिए उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते थे। इसलिए वह तेजी से एक नाव बनाने लगा। द्वीप के लगभग हर पेड़ की छाल उखाड़ने लगा ताकि उससे रस्सी बुन सके। विल्सन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ लग रहा था। समय खत्म हो रहा था, लेकिन इतना काफी नहीं था। पता चला कि 1 साल पहले चक ने उस चट्टान पर खुद के लिए एक रस्सी तैयार की थी, आत्महत्या के लिए, और अब वही रस्सी उसके बचने की कुंजी होगी। उस रात चक का विल्सन के साथ झगड़ा हो गया। वास्तव में वह खुद से बहस कर रहा था। चक ने अपना आपा खो दिया और विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसने विल्सन का नाम पुकारा, उसे हर जगह खोजने लगा। आखिरकार उसने उसे एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ पाया। 1 महीने बाद सब कुछ तैयार था। चक ने गुफा की दीवार पर अपना नाम लिखा, विल्सन, और बिना खुला पैकेज लिया और नाव पर चढ़ गया। उस द्वीप को पीछे मुड़कर देखते हुए जो 4 साल से उसका घर था, नाव दूर और दूर बहती गई और लहरें बड़ी और बड़ी होती गईं। उसने एक बड़ी लहर को देखा। वह पीछे मुड़ा और पतवार छोड़ दी। उसकी नजरें विशाल लहर पर टिकी थीं। जैसे ही नाव डूबने वाली थी, चक ने रस्सी को जोर से खींचकर खोल दिया। धातु की चादर झटके से सीधी हो गई, हवा को पकड़ा और एक पाल बन गई। पंखों की एक जोड़ी की तरह उसने चक को लहर की छोटी के ठीक ऊपर उछाल दिया। उसने उस विशाल लहर को पार कर लिया। चक उत्साह से चिल्लाया और तुरंत पतवार पकड़कर अपनी जान बचाने के लिए नाव खेने लगा। लहर के बाद की गति पर सवार होकर उसने एक ही झटके में काफी दूर तक नाव चलाई। उस खतरनाक जल क्षेत्र को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक चक खुले समुद्र में तैरने वाला सिर्फ एक बिंदु था। जब उसे प्यास लगती तो बारिश का पानी, और जब उसे भूख लगती तो मछलियां थीं। अचानक एक और भयानक तूफान आया और उसमें धातु की पाल उड़ गई और चक खुद उफनते समुद्र में जा गिरा। जब चक को फिर से होश आया, उसका 4 साल का साथी विल्सन पहले ही लहरों द्वारा बहा ले जाया जा रहा था। चक ने नाव में बंधी रस्सी को पकड़ा और विल्सन की तरफ तैरने लगा। विल्सन नजदीक ही था। उसके हाथ में से रस्सी छूट गई और वह समुद्र में डूबने लगा। बहुत कोशिश के बाद उसने नाव की रस्सी को पकड़ा। विल्सन जा चुका था और उसके साथ ही चक के संयम का आखिरी धागा भी टूट गया। उसने चप्पू छोड़ दिया, नाव पर अकेला सीधा लेट गया और अपनी किस्मत के आगे हार मान ली। लेकिन उम्मीद हमेशा सबसे अंधेरे पल में ही आती है। उस दिन चक के पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। उसने अपना सिर उठाया और एक विशाल मालवाहक जहाज देखा। 1 महीने बाद चक घर पर था, लेकिन इन 4 सालों में उसके सपनों की रानी किसी और की हो चुकी थी। उसकी कंपनी ने उसके लिए जो वेलकम पार्टी रखी थी, इसके बजाय एक साधारण लाइटर ने उसे गहरी सोच में डाल दिया था। एक नरम और आरामदायक बिस्तर की तुलना में उसे कठोर फर्श पर ही ज्यादा अपनापन महसूस हो रहा था। जंग लगी पॉकेट वॉच और उसकी तस्वीर को देख रहा था।
चक वॉच लौटाने के लिए निकल पड़ा। वह उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। वह खामोश था। दोनों ऐसे बातें करने लगे मानो वक्त कभी रुका ही ना हो। चक ने उसे घड़ी दी। दोनों की नजरें मिलीं। कहने को हजारों बातें थीं, पर शब्द एक भी नहीं। पूर्व प्रेमिका ने चक को यादों से भरी पुरानी कार लौटाई। चक जैसे ही आगे बढ़ा, वह खुद को रोक नहीं पाई और मूसलाधार बारिश में उसके पीछे भागने लगी। चक ने तुरंत कार रिवर्स की और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चक थोड़ी देर रुका और फिर आगे बढ़ गया। बाद में चक ने एक बिल्कुल नई विल्सन वॉलीबॉल खरीदी। वह आखिरी बिना खुला पैकेज लिया। वह पैकेज देने उस व्यक्ति के घर गया, पर वहां कोई नहीं था। इसलिए चक धन्यवाद का नोट छोड़कर चला गया। उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला लिया